हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड शेप्स कैसे निकालते हैं। सॉलिड शेप्स मींस थ्री डायमेंशनल फिगर्स। ओके, सो थ्री डायमेंशनल फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, वाई एंड जेड। मींस एक्स वाई जेड तीनों प्लेन पे जो हम ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड फिगर। और फर्स्ट जो उसमें आते हैं कोन। कोन होता है आपका क्यूब, क्यूबॉइड। क्यूब देखें तो आप देखा होगा डाइस। डाइस एक एग्जाम्पल है क्यूब का। चॉक बॉक्स भी क्यूब का एग्जाम्पल है। क्यूबॉइड की बात करें तो मैच स्टिक बॉक्स दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। कोन आपने देखा होगा, जो बर्थडे में कैप लगाते हैं दैट इज अ शेप और एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोन। सिलेंडर, असली का जो सिलेंडर होता है वो भी सिलेंडर शेप में होता है। और आप पेंसिल देख सकते हैं, पेंसिल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। पाइप, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है सिलेंडर के। स्फीयर्स की बात करें तो बॉल, जो आप बॉल से खेलते हैं दैट इज अ शेप ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है, जो भी आपका बॉल है उसको आप हाफ कर दीजिए, कट कर दीजिए बीच से, तो सॉलिड बॉल होनी चाहिए। लेकिन ऐसे हवा वाली बॉल अगर आप कट करेंगे तो हेमीस्फीयर नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, सॉलिड बॉल लेनी है, मतलब जिसके अंदर सॉलिड भरा हो। ठीक है, और उसको हाफ कट करेंगे। रबर की बॉल ले लीजिए, वो अंदर से भी रबर से फुल रहती है, तो उसको हाफ करेंगे तो जो दो पार्ट अलग अलग मिलेंगे दैट इज हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। अब क्यूब जो आपने बताया, मैंने बताया आपको कि दैट इज द शेप ऑफ, आपको शेप दिखाते हैं पहले। तो ये है क्यूब। ठीक है, आप मैच बॉक्स नहीं लीजिए, आप चौक बॉक्स लीजिए। ठीक है, चौक बॉक्स या डाइस लीजिए, जो लूडो में खेलते हैं ना जिससे, दैट इज डाइस, उसको लीजिए। और फिर देखिए, आपने देखा होगा कि वन एक जगह वन डॉट होता है, एक जगह टू, सिक्स डॉट्स होते हैं। दैट मीन्स सिक्स फेसेस होते हैं। तो हर एक फेस पे उन्होंने एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे करके डॉट्स बनाए होते हैं। फिर आप उससे खेलते हैं और देखते हैं आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो वही है आपका क्यूब शेप। ठीक है, तो अगर हम फेसेस की बात करें और मैं उसको एफ से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि सिक्स फेसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक फेस पे उन्होंने डॉट बनाया होता है, डाइस को लेके अगर हम चेक करें। अब वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस क्या होते हैं, कोने, कॉर्नर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 वर्टेक्स होते हैं टोटल आपके किसमें, क्यूब में। ओके, क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं। अब हम एज देखें। एज क्या होती है, आपकी लाइन सेगमेंट्स होती हैं। जब दो फेसेस ज्वाइन होते हैं तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है अपने आप, दैट इज कॉल्ड एज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने ऊपर वाला फेस है, ये है ना ऊपर वाला फेस, 1 2 3 4, 4 एजेस को मिला के ऊपर वाला फेस बनता है। ठीक है, इसी तरह से 4 एजेस को मिलाकर नीचे वाला फेस बनेगा। तो 8 हो गई टोटल। और 4 एजेस आपके साइड में रहते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल आपकी 12 एजेस हो जाएंगी। सो ई इसमें होता है 12। ठीक है, इसी तरह से अब आप क्यूबॉइड देख लीजिए। अब हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, CSA। ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि जैसे आपका ये क्यूब है, ओके, सो क्यूब में आपने देखा 6 फेसेस होते हैं, 4 आपके ऐसे साइड में रहते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। तो जो ये साइड में 4 फेसेस है उनका एरिया कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बहुत सिंपल है, जो ये 4 साइड में फेसेस हैं आप उनमें देख लीजिए हाइट तो होगी ही। ठीक है, एक लेंथ हाइट होगी, क्योंकि ये जो कर्व्ड सरफेसेस हैं, जो आपके 4 फेसेस साइड में हैं, वो सारे किस शेप में होंगे, स्क्वायर शेप में। क्योंकि जितने भी फेस क्यूब में होते हैं वो सब स्क्वायर शेप के होते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, और फिर जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। और जो लेंथ इंटू ब्रेथ है वो ऊपर वाले के में आएगा और नीचे वाले में आएगा, जब ऊपर वाले फेस का एरिया निकालोगे और नीचे वाले का। क्योंकि साइड में तो जितने भी फेस हैं चारों में हाइट तो आएगी, तो 2 आपकी लेंथ इंटू हाइट हो जाएगी और 2 ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा
ऐसे, मतलब 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप लेंथ और ब्रेथ लिख लीजिए और हाइट भी कॉमन ले लीजिए। सो दिस इज अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। लेकिन अभी हमने जो बात करी है वो जनरल बात करिए कि आपकी साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन अगर साइड्स इक्वल है तो आप जानते हैं कि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, लेंथ को भी, ब्रेथ को भी और हाइट को भी। तो आपका ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 फेसेस है और हर एक फेस स्क्वायर शेप का है और उसका एरिया ए स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर। और टोटल 6 फेसेस है, हर एक फेस स्क्वायर शेप का है, तो उसका एरिया ए स्क्वायर और 6 फेसेस के लिए 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब, मतलब हर एक साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड आपका कुछ नहीं है, जो मैं अभी इसके पहले जनरल बात कर रही थी, जहां पे मैंने लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग लिया था। सो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ओके, इसमें भी नंबर ऑफ फेसेस सेम रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है। बस आपका डिफरेंस ये है कि इसमें सारी साइड्स इक्वल रहती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम रहती है। इनमें तीनों डिफरेंट भी हो सकती है। तो वर्टिसेस आपके 8 होते हैं और एजेस आपकी 12 होती हैं। और कर्व सरफेस एरिया इसमें वही होगा जो इसके पहले मैं बता रही थी, दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दिस ए इज साइड ऑफ अ क्यूब एंड एल इज लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, बी इज ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड एंड एच इज हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। तब आपके ये फॉर्मूले होते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। नेक्स्ट फिगर इज कोन। सो कोन इस शेप में होता है, दिस इज अ कोन। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि फेसेस की अगर बात करें हम, तो फेसेस इसमें कितने होते हैं, दिस इज अ 1 फेस नीचे एंड दिस इज अनदर। तो 2 ही फेस होते हैं इसमें। ओके, और 2 फेस जो हमने लिखे हैं, दैट इज 1 फॉर द अबव, ये आपका एक पूरा फेस बनता है चारों तरफ, और ये आपका दूसरा। और फिर हम वर्टिसेस की बात करें, सो वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर, एक ही वर्टेक्स है दिस। सो ये आपका क्या हो गया 1। और एजेस, एजेस इसमें एक होती हैं, दिस इज एन एज और ये कहलाती है कर्व्ड एज। तो इसमें क्या होता है 1 कर्व्ड एज। ओके, नेक्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन लिखना होगा तो हम पहले लिखेंगे इसमें L, दिस इज L। इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट। जो नॉर्मल हाइट है वो आपकी ये होती है, सर्कल का जो सेंटर है वहां से लेकर इस वर्टेक्स के डिस्टेंस को नॉर्मल हाइट कहेंगे। और ये क्या है आपका रेडियस, और ये जो हाइट है कोन की, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, बिकॉज ये स्लैंट है ना, इसलिए स्लैंट हाइट। तो आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो स्लैंट हाइट निकालना सिंपल है, दैट इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इस मेथड से आप L निकाल सकते हैं अगर आपको r और h गिवन है। तो आप बात करें कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, सो दिस इज पाई r l। पाई इज अगेन सेम रहता है आपका, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 और 3.14। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ आपका ये ऊपर वाला हिस्सा आता है। तो जब आपने वो कैप देखी होगी बर्थडे में जो पहनते हैं, दैट इज ओनली कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे पे वो पैक नहीं रहता है, नीचे अगर बंद रहेगा तो आप सर पे कैसे पहनेंगे, इसलिए वो कर्व सरफेस एरिया का एग्जांपल है। अगर आप कोन ले रहे हैं उसका कर्व सरफेस एरिया बात करेंगे तो सिर्फ वही पोर्शन होगा।
ठीक है। और टोटल जब निकालेंगे तो नीचे से भी आपको पैक करना पड़ेगा उसको एक सर्कल से, ठीक है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला जो हमने सर्कल लगा दिया उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया। सो आप इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा पाई आर एल प्लस आर। सो दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 pi r square h. This is the volume of a cone, 1/3 into pi into r square into h. Next is cylinder. So cylinder draw करते हैं. This is a cylinder. Okay, cylinder ये होता है. इसमें आपके number of faces अगर आप देखें तो 3 faces रहते हैं. एक आपका ये बीच का हो गया circular. This is one face. एक नीचे से 2 एंड एक ऊपर से 3, तो 3 फेसेस होते हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस नहीं होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं कॉर्नर नहीं है। और नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो 2 होते हैं, और वो भी कैसे एजेस है, कर्व्ड एजेस। दिस इज वन एज एंड दिस इज अनदर एज, और दोनों ही कर्व्ड एज होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर में आपका कर्व सरफेस एरिया ये सिर्फ बीच का पोर्शन होगा, बीच का जो सर्कल होता है, ऊपर और नीचे का नहीं इंक्लूड होगा। तो उसका एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। जहां पर आर आपका रेडियस होगा ये एंड हाइट आपका ये, दिस इज एच। ओके, तो आप बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। और टोटल निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया और नीचे के सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और आप कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज 2 पाई आर एच प्लस आर। सो दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर की बात करें, सो दिस इज पाई r square h. Okay, pi into r square into h. This is the volume of a cylinder. Next is sphere. Sphere आप जानते हैं ये होता है, ओके। इसमें आप सर्कल से कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं इसको ये ड्रॉ कर देती हूँ। मीन सॉलिड होता है अंदर से जो स्फीयर मैंने लिया है दैट इज सॉलिड, और वो 3D फिगर है, ठीक है। जैसे आप रबर बॉल ले लेंगे तो वो आपका स्फीयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें हम देखें फेसेस कितने होते हैं, तो एक ही फेस होता है पूरा, वही जो आप सर्कल बाहर से देखते हैं। सो ये आपका नंबर ऑफ फेसेस हो गए 1, और वर्टिसेस इसमें नहीं होते हैं, कॉर्नर नहीं दिख रहे होंगे आपको, और एजेस भी इसमें नहीं होती हैं, ठीक है। सो दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर। अब इसके एरिया की बात करें, सो एरिया ऑफ द स्फीयर इज, एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द स्फीयर। इसमें टोटल और कर्व्ड कुछ नहीं होता है, दोनों सेम रहते हैं। कर्व सरफेस एरिया बात कर लें या टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, एक्चुअल में ये टोटल ही है, इसमें कर्व्ड का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज टोटल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 pi r cube. This is the volume of a sphere. 4/3 pi r cube, where r is the radius of the sphere. ठीक है, जहाँ पे r रेडियस होता है स्फीयर का, तो आपका ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट इज हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मैंने अभी बताया था, जब आप स्फीयर को सेंटर से कट कर देंगे तो ये 2 सिमेट्री मिलेंगे आपको, 2 सेम पार्ट मिलेंगे, सेम मतलब एकदम आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आपका पूरा का पूरा स्फीयर। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां से मैं कट करूंगी, जो मैंने ये रेडियस बनाया है, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। दिस इज अ हेमीस्फीयर वेयर रेडियस इज आर। ये हेमीस्फीयर है, और इसमें भी नंबर ऑफ फेसेस अगर आप देखेंगे तो 2 होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक नीचे का हो गया हाफ सर्कल और एक ऊपर से सर्कल।
एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस 0 रहते हैं और नंबर ऑफ एजेस भी 0 होती है। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं इसमें। ओके, इसमें नंबर ऑफ एजेस 1 रहती है बिकॉज दिस इज, अगर ये ऊपर का सर्कल लेंगे तो ये कहलाएगा कर्व्ड एज, कर्व्ड एज, सो इट हैज 1 कर्व्ड एज। अब कर्व सर्फेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो कर्व में सिर्फ ही नीचे का पोर्शन आएगा, ऊपर से पैक नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। जो भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है उसमें से हाफ कर दिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये है कर्व, इसमें आपको ऊपर से और पैक कर देना है एक सर्कल का एरिया से, तो वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज, इसको हाफ कर दीजिए जो भी स्फीयर का वॉल्यूम है, सो दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से आप निकाल सकते हैं सॉलिड शेप्स के लिए वॉल्यूम, एरिया एंड नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। ओके, थैंक यू।